एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने वाले हैं और एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है पार्शियल मेथड। और पार्शियल मेथड के 3 केस होते हैं मेजरली, तो उसका केस नंबर 1 भी इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि उसका केस नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग एक डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्यों, हमारे पास तो ऑलरेडी इतने मेथड्स हैं तो उनसे क्यों नहीं कर सकते। आप 1 बाय 1 अप्रोच लगाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर अगर डायरेक्ट से करेंगे तो डायरेक्ट से तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इंडिविजुअली लिखेंगे भी अलग अलग करके x बाई एक्स प्लस 1 फिर इंटू में x बाई एक्स प्लस 2, तो ये कलेक्टिवली एक पूरा अकेला टर्म ही काउंट होगा। और हमारे पास डायरेक्ट मेथड में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट दे सके। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में आप यहाँ पर किसी भी टर्म को थीटा पुट करेंगे तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर तो सब x ही हैं, तो x का डिफरेंशिएशन तो आई थिंक 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, यानी कि जैसे ये अलग फैक्टर्स पे लिखे हुए हैं ना, जब भी कहा जाता है कि फैक्टर्स है तो फैक्टर्स ऐसे इस फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसका भी कुछ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहले आपको x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर बीच में प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो फिर 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आपका फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगा। पहले x से x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर 1 से x प्लस 2 को तो 1 इंटू एक्स एक्स, फिर 1 इंटू 2 2, यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3, जो कि आपका न्यूमरेटर में नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे 12th फार्मूला मेथड का यूज़ करना, कि यहाँ पर अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं है, लेकिन हमने जो वो 12th फार्मूला मेथड पढ़ा है ना, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आपका न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पर 1 नहीं है तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने एक और मेथड पढ़ा था हाल ही में कुछ दिन पहले, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैपिटल A इंटू डी बाई डी एक्स फिर करके वैसे करके एक इक्वेशन बनाया था। तो उस मेथड का भी हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस केस में वो आपके नॉन फैक्टराइजेबल होने चाहिए। नॉन फैक्टराइजेबल होते तब तो हम लोग उस वाले मेथड का यूज़ करते। अब फाइनली हमारे पास बचता है एक हमारा न्यू मेथड, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल मेथड। ठीक है, पार्शियल मेथड का केस 1 यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट में दिया हुआ, इट मीन्स व्हाट, इसके फैक्टर्स हैं। और आपको इस केस में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि आपका ये फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर्स होंगे तो आपके अगर 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, दोनों अलग होने चाहिए। और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की हाईएस्ट पावर क्या आई? 2। तो डिनोमिनेटर में x की पावर 2 आई है, तो न्यूमरेटर में हमेशा इसका छोटा पावर होना चाहिए, यानी डिग्री छोटी होनी चाहिए इससे। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए। सबसे पहले तो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, पावर ऊपर में डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, और ऊपर में लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए कोई। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक भी होगा तो उसको लीनियर में आप कन्वर्ट कर दोगे। तो हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस का अप्रोच लगा के देख लिया कि पिछले वीडियोस में हमने जिन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग एक नया मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग इसको अगर इंटीग्रेशन के साइन को हटाएं तो यहाँ पर x बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल A अपॉन में पहला वाला रूट x प्लस 1, फिर प्लस में प्लस आएगा, फिर कैपिटल B अपॉन में x प्लस 2 सेकेंड वाला रूट या फैक्टर, जो भी बोलना चाहो। यानी कि हमने इस नए मेथड में क्या सीखा कि जो कैपिटल A और कैपिटल B लिखेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने एक इक्वेशन बनाई थी, वो किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बनाई थी? जिनका फैक्टराइजेबल ना हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर अगर आपको फैक्टर्स दिए हुए, इट मीन्स व्हाट, वो फैक्टराइजेबल है ना? यस। तो ऐसे फॉर्म में आप लिखोगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? कुछ कंडीशंस के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पर x प्लस 1 एक्स प्लस 2, फिर उसके बाद इसका भी एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम क्या होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में एक सेकेंड b इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास ये सॉल्व करके आया। अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या हमारे पास? x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ पर हम लोग एक कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या था रूट्स में,
या फैक्टर, रूट फैक्टर एक ही चीज़ को बोलते हैं। ओके, तो x प्लस 2 x प्लस 1 है, अगर इन दोनों से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी 0 के बराबर, अगर इसको आप पुट करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू वॉट -2। दो केस बनेंगे क्योंकि यहाँ पर दो रूट्स हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू वॉट -1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं। तो अब 1 बाई 1 हम एक बार -2 पुट करेंगे सब में x के जगह पर, और एक बार -1 पुट करेंगे इस पूरे इक्वेशन में। ओके, जिससे कि हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले इस इक्वेशन में x की वैल्यू को -2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर भी पुट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर LHS में भी पुट करेंगे वैल्यू x की, दैट इज़ -2 इज इक्वल्स टू a इंटू में यहाँ पर x प्लस 2 है तो -2 प्लस 2 प्लस b इंटू में यहाँ पर -2 है -2 प्लस 1। अभी इस साइड का देखते हैं करके, तो -2 इज इक्वल्स टू, ये तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए 0, फिर प्लस में b इंटू में -2 प्लस 1 है तो -1 होगा, तो -2 इज इक्वल्स टू वॉट, ये b इंटू -1 दैट इज़ -b, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, देन b इज इक्वल्स टू 2। अब उसके बाद इसी इक्वेशन में हम लोग x के जगह पर -1 पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पर भी -1 लिखेंगे, दैट -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू में -1 प्लस 1। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर सिर्फ आपको -1 लिखना है। तो a इंटू में 2 से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1, फिर प्लस में -1 प्लस 1 0, तो b इंटू 0 दैट इज़ गोइंग टू बी 0 ओनली, -1 इज इक्वल्स टू a प्लस 0, तो a इज़ वॉट आपका -1। हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद इस इक्वेशन में हम लोग a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा लास्ट इक्वेशन की तरह है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते थे कि डिफरेंशिएशन भी निकालते थे। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आए किन क्वेश्चन में किन मेथड्स की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर सिंपली पुट करेंगे, a के जगह पर क्या आया है -1, तो -1 बाई एक्स प्लस 1, फिर प्लस में b की जगह पर क्या है 2 बाई एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो अब जब बीच में प्लस आता है तो हमने डायरेक्ट मेथड में सीखा था कि आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपका जो -1 है वो बाहर आ जाएगा, तो -1 बाहर ले लेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dx। 2 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब जब भी हम लोग को याद है डायरेक्ट मेथड में dx अपॉन में ये टर्म आता था, यानी x प्लस 1 का कोई डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं, लेकिन सिर्फ x की जो पावर है वो 1 है और ऊपर में कुछ ना हो, तो यहाँ पर तो कोई और मेथड लग नहीं रहा है। आप चाहो तो इसका आगे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो अलग क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है दैट अगर आपका 1 बाई एक्स रहता है और dx को इंटीग्रेट करना होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर लिखते हो log ऑफ x। तो यहाँ पर भी हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट -1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, फिर रेशियो प्लस आएगा 2 इंटू अगेन x की पावर 1 है, कोई और मेथड से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है इस सॉल्व करने का, दैट अगर आपका dx हो और नीचे ये कोई एक वैल्यू हो और x की पावर सिर्फ 1 हो, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 log x प्लस 2 प्लस में c। अब यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है, आप चाहो तो एक स्टेप और ऐड कर सकते हो। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log a अपॉन b इज इक्वल्स टू वॉट, log a माइनस log b। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर log के पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स व्हाट कि वो उसका पावर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करेंगे, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट a माइनस बी, तो a प्लस में है b माइनस में, a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 log x प्लस 2 बाई log, माइनस साइन नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी है ना, log x प्लस 1, यानी कि इसी लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट 2 log x प्लस 2 माइनस में एक स्टेप अप और बढ़ा देना माइनस log x प्लस 1। तो यही आपकी तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर a log a माइनस log b है तो उसको आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हो। और जो मैं कह रही थी कि log के पहले जो नंबर होता है वो उसका पावर होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपना आंसर, दैट log x प्लस 2 अपॉन में log, यानी दो जगह log लिखने से अच्छा आप एक ही बार लिखें। और इसके बाद यहाँ पर x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसके आगे क्या था नंबर 2। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है log की, प्लस में c।
तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। ये है पार्शियल मेथड का केस 1। केस 2 केस 3 हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको दिक्कत होती है, जो कि ऑब्वियसली होती ही है बचाते कि किस क्वेश्चन में किस मेथड को ले, तो सिंपली प्रैक्टिस करना है हर दिन पिछले 5 क्वेश्चन को, जो मैं भी करती हूँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।